नेक्स्ट देखो क्या निकल के आता है, अकाउंटेंसी। अभी आपको देखो, अभी मत देखो, इस डेफिनेशन को मत पढ़ो, अपने दिल से पूछोगे अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस होता है, आपको नहीं पता होगा, इसलिए अकाउंटेंसी को पढ़ो। देखो क्या लिखा हुआ है, अकाउंटेंसी क्या है, इट इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ accounting. It explains how to deal with various aspects of the accounting. It educates us how to maintain the books of accounts and how to summarize the accounting information and communicate it to the users. तो accountancy क्या है, नॉलेज, अकाउंटिंग की नॉलेज होना उसको क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी। ठीक है, अकाउंटिंग की नॉलेज होना उसको क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी। तो जैसे मैं आपको अभी क्लास में क्या दे रहा हूँ, नॉलेज दे रहा हूँ, आप इस वीडियो से क्या मिल रही है, आपको अकाउंटिंग की नॉलेज मिल रही है, और उस नॉलेज का को क्या बोलेंगे, अकाउंटेंसी बोलेंगे। समझे मेरी बात, नहीं समझे? अब इस नॉलेज से आप क्या कर पाओगे, सर ये सिस्टमैटिक नॉलेज है, हम इससे डील कर पाएंगे कि किसी ट्रांजेक्शन को कैसे क्लासिफाई करना है, कौन से अकाउंटिंग हेड में हमें इसको लिखना है। इजी, क्लियर? तो व्हाट इज अकाउंटेंसी, सर अकाउंटिंग की नॉलेज होना इज नोन एज अकाउंटेंसी। ठीक है, चलो आगे देखो, डबल एंट्री सिस्टम। अब बताओ, तुम्हें पता है डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, क्या नहीं होता? पूरी क्लास 11th खत्म हो गई, आपको डबल एंट्री सिस्टम का मतलब नहीं पता होगा। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि जितना हम डेबिट करेंगे एक ट्रांजेक्शन को, उतना ही इक्वल हमें क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी दूसरी ट्रांजेक्शन को क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई भी चीज आप डेबिट कर रहे हो तो उतने से ही एक दूसरी चीज क्या होगी, क्रेडिट होगी। दैट इज नोन एज डबल एंट्री सिस्टम। आपकी पूरी की पूरी अकाउंटेंसी किस प्रिंसिपल पे चलती है दोस्तों, डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस के ऊपर चलती है। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, देखो, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अंडर विच बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग आर रिकॉर्डेड। तो डेबिट भी रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट भी रिकॉर्ड करते हैं। अ ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट, कोई भी एक ट्रांजैक्शन होती है ना, लेट सपोज आप क्या परचेज करके आए, लेट सपोज यू परचेज द मोबाइल फोन, यू परचेज द मोबाइल फोन, उसकी जर्नल एंट्री पास क्या करोगे, लेट सपोज वो मोबाइल फोन आपके लिए एसेट है, आपको बिजनेस में हेल्प करेगा, आप उससे ब्लॉगिंग वगैरह करोगे, तो आप क्या बोलोगे, मोबाइल फोन अकाउंट डेबिट है ना, फिक्स एसेट है आपकी, टू कैश। भाई फिक्स एसेट आ गया तो फिक्स एसेट्स को आपने डेबिट कर दिया, कैश आ गया तो कैश को आपने क्या कर दिया दोस्तों, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो जितना डेबिट करना उतना ही आपको इक्वली क्या करना है, जितना डेबिट करा उतना ही इक्वल आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अ ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, डेबिट एंड द क्रेडिट, एंड एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इट इज रिकॉर्डेड वंस ऑन द डेबिट साइड। तो व्हेनेवर यू आर रिकॉर्डिंग एनी ट्रांजैक्शंस, उसका कुछ कंपोनेंट रिकॉर्ड होगा डेबिट साइड पे, एंड उसका जो दूसरा कंपोनेंट है वो रिकॉर्ड होगा क्रेडिट साइड पे। इजी इजी, चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। कैपिटल क्या होती है दोस्तों, समझ लो, ये छोटे छोटे वर्ड्स है, इंपॉर्टेंट है, बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है इन वर्ड्स के अंदर भी, इसलिए समझा रहा हूं। ठीक है, कैपिटल क्या होता है, सर किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वी नीड मनी, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वी नीड मनी, और जो मनी हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं दैट इज नोन एज कैपिटल, दैट इज नोन एज कैपिटल। तो देखो कैपिटल की डेफिनेशन क्या लिखे, इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय द प्रोप्राइटर और बाय द पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। देखो बहुत तरीके की बिजनेसेस होते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस होता है, सोल प्रोप्राइटर होता है, एचयूएफ होता है, एलएलपीज होती है, बहुत सारा बिजनेस होता है। अभी मैं बात करूं कि अगर एक इंडिविजुअल बंदा बिजनेस करता है तो उसको क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटर। उसको क्या बोलते हैं, उस बंदे को बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, वो बिजनेस में क्या डाल रहा है, अपने पैसे डाल रहा है, वो बिजनेस में जो पैसे जो डाले उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। ठीक है, चलो, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और एसेट्स हैविंग अ मॉनेटरी वैल्यू। अब देखो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है, हो सकता है कि वो पैसे से स्टार्ट कर सकता है, कुछ एसेट्स के स्टार्ट कर सकता है। जैसे मान लो आज आप अपना, लेट सपोज आज आप अपना एक ऑफिस स्टार्ट कर रहे हो, तो ऑफिस के अंदर जो फर्नीचर वगैरह जो आया वो आप पैसे से लेकर आए, एंड आपने वो जो ऑफिस जो स्टार्ट करा, आपने अपना बिजनेस जो स्टार्ट करा वो अपने घर में अंदर ही स्टार्ट करा। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को भी आपने यूटिलाइज कर लिया है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, देखो आपने बिजनेस को स्टार्ट करा कुछ मनी के साथ या फिर कुछ एसेट्स के साथ आपने बिजनेस स्टार्ट करा। ठीक है, तो फर्नीचर वगैरह भी लेकर आओगे, लैपटॉप्स वगैरह लेकर आओगे, आपके अगर बिजनेस में जरूरत पड़ती है तो पैसे के साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या किसी एसेट्स के साथ भी बिजनेस आप क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। उसको क्या बोला जाएगा, कैपिटल। तो कैपिटल मॉनेटरी फॉर्म में भी हो सकती है, मनी के साथ भी हो सकती है ना। बोलो बोलो बोलो, विदाउट एसेट्स बिजनेस होगा क्या भाई, लाइट पंखा फर्नीचर चाहिए ना, यस, तो उन एसेट्स के साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट करा, इट इज लायबिलिटी। अब देखो ध्यान से समझो, अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सर ये जो कैपिटल है ये बिजनेस के लिए क्या है, सर ये लायबिलिटी है कि एसेट है, बहुत से लोग आंसर मेरे को क्या देते हैं कि सर कैपिटल तो पैसा है ना जो हमने बिजनेस में लगाया, तो सर एसेट है, क्योंकि मनी हमारा क्या होता है, एसेट होता है, तो कैपिटल भी हमारी एसेट है। दोस्तों सुनो मेरी बात, छोटी छोटी बातें हैं, नोट करना। ठीक है, सीरियसली लो, अकाउंटेंसी को सीरियसली नहीं लोगे तो अकाउंटेंसी कभी आपको सीरियसली नहीं लेगी, और 70-75 से ऊपर मार्क्स आएंगे नहीं सर, 70-75 मार्क्स लाने भी आपके लिए क्या हो जाएंगे, मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो देखो 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 देखो, सुनो सुनो, इधर देखो, इधर देखो क्या होता है। हम ये जो अकाउंटिंग जो पूरी आप जो बनाते हो क्लास 11th के अंदर, आप पूरी अकाउंटेंसी सीख रहे हो, 12th पूरी आप अकाउंटेंसी सीख रहे हो, तो जो आप अकाउंट्स बना रहे हो वो अपने बना रहे हो कि कंपनी के बना रहे हो, सर कंपनी के बना रहे हैं, बिजनेस के बना रहे हैं, हम अपने अकाउंट्स नहीं बना रहे। अब तुम समझो, जो बिजनेस होता है ना, बिजनेस एक है बिजनेस और एक हो तो, ठीक है, बिजनेस और तो। अब तुम बताओ ये दो अलग अलग लोग हैं कि सर ये एक ही लोग है, ठीक है, आप और आपका बिजनेस अलग अलग है कि या दोनों जने एक ही है,
सर बिजनेस कैसे अलग होगा, हम दोनों एक है? नहीं दोस्तों, बिजनेस अलग होता है, आप अलग होते हो। सर कौन बोलता है? सर ये एक प्रिंसिपल बना हुआ है, सेपरेट लीगल एंटिटी प्रिंसिपल, पढ़ा हुआ है, इस सीरीज के अंदर आएगा, हर चीज मिलेगी आपको। अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल है सेपरेट बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल दोस्तों? यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, बिजनेस इज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स। बिजनेस अलग है और मालिक लोग क्या होते हैं? अलग होते हैं। अब तुम सोचो, देखो मेरी बात सुन, तुम हो, तुम्हारा दोस्त है, तुमने अपने दोस्त को पैसे दिए, 100 रुपए दिए तुमने अपने दोस्त को, कितने? 100 रुपीज आपने अपने दोस्त को दिए। तो ऐसे ही समझ लो आपका जो बिजनेस है ना वो आपका फ्रेंड है, तो आपने बिजनेस को 100 रुपए दिए, तो बिजनेस की क्या लायबिलिटी है कि वो आपके पैसे आपको वापस करेगा। बिजनेस क्या करेगा? आपके पैसे वापस करेगा। वो पैसा तुम्हारा है कि बिजनेस का? तुम्हारा है, बिजनेस का तो नहीं है, बिजनेस को तो वापस करना है। तो बिजनेस उस 100 रुपए को एसेट रिकॉर्ड नहीं करेगा, उसको कैसे रिकॉर्ड करेगा? लायबिलिटी की फॉर्म में रिकॉर्ड करेगा। कैसे रिकॉर्ड करेगा? लायबिलिटी की फॉर्म में रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, क्योंकि बिजनेस को वो पैसा ना तुम लोगों को वापस करना है। तुम लोगों को बिजनेस को पैसा क्या करना है? वापस करना है। उसका थोड़ी ना हो गया बिजनेस का, बिजनेस से पैसे नहीं निकालोगे क्या अपने? सर समझ गए सर। तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से समझो, तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए एसेट है, लेकिन तुमने किसी और को दे दिया, उसके लिए तो लायबिलिटी है ना। तो जो कैपिटल है, इसलिए बैलेंस शीट के अंदर कहां पे रिकॉर्ड करते हैं? लायबिलिटी में रिकॉर्ड करते हैं। मैं बच्चों को कंफ्यूज कर देता हूं, मैं बोलता हूं यार तुम्हारे ही तो पैसे है, उसको लायबिलिटी में क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो? तुम्हें थोड़ी ना किसी को देनी है, एसेट में रिकॉर्ड कर दो। बेचारे मासूम बच्चे क्या करते हैं, फटाफट से कैपिटल को उठाकर और एसेट्स के अंदर रिकॉर्ड कर देते हैं। फिर मैं उनको समझाता हूँ। ठीक है, कंफ्यूज करना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है दोस्तों, ताकि तुम्हें फिर एग्जाम के अंदर ना कंफ्यूजन नहीं होती। तो ये सोचो, तुम्हारा पैसा नहीं है, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचो, बिजनेस ने तुमसे पैसे लिए, तुम्हें उसको वापस करते हैं। ठीक है, तो इट इज अ लायबिलिटी बिकॉज अंडर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बिजनेस इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स। दूसरी स्लाइड हो गई। चलो, ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। ठीक है, समझ गए? इस स्लाइड को पढ़ लोगे, कैपिटल समझ में आ जाएगा, कैपिटल क्या होती है क्या नहीं होती। नेक्स्ट आ जाओ, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स पेंटिंग वाली बात नहीं कर रहा दोस्तों, ड्राइंग्स पेंटिंग वाली बात नहीं कर रहा। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? एज पर अकाउंटेंसी ड्राइंग्स का मतलब होता है तुमने मजे मारने के लिए अपने बिजनेस से क्या करा? पैसे निकाल दिए। अब देखो जैसे ये फोटो, पार्टी की फोटो, तुम लोगों को दोस्तों के साथ पार्टी करने जानी थी, तुमने पापा की शॉप पर गए और उनका बेसिकली ड्रॉर से पैसे ही पैसे पड़े हुए थे, तुमने पैसे निकाले और चले गए पार्टी करने के लिए। अब इसको क्या बोलेंगे? देखो, बिजनेस से अगर पैसा निकाल रहे हो आप फॉर पर्सनल पर्पस, बिजनेस से पैसे निकाल रहे हो फॉर पर्सनल पर्पस, अब जरूरी नहीं है वो पार्टी के लिए निकालो, किसी भी चीज के लिए निकालो, लेकिन पर्पस क्या है? पर्सनल पर्पस। उसको क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स। लेकिन बिजनेस से पैसा निकाला बिजनेस में यूज करने के लिए, उसको बोलेंगे एक्सपेंसेस। बिजनेस के ड्रॉर से पैसा निकाला बिजनेस करने के लिए, या कुछ फर्नीचर लाना है बिजनेस के लिए, कोई एसेट लेकर आनी है, वो एक्सपेंस है। लेकिन अगर बिजनेस से पैसे निकाल रहे हो किसी पर्सनल पर्पस के लिए, उसको दोस्तों क्या बोलेंगे? ड्राइंग बोलेंगे। तो ड्राइंग इज द अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। गुड्स सो टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर आर वैल्यूड एट, किस पे वैल्यू करोगे दोस्तों? एट परचेज कॉस्ट के ऊपर। ड्राइंग्स रिड्यूसेस द इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द ओनर। जितनी आप ड्राइंग करते रहोगे तो बिजनेस का कैपिटल क्या होता जाएगा? आपका कम होता जाएगा। यार तुम बताओ ना, तुमने बिजनेस स्टार्ट करा, 10 लाख रुपीज डाला बिजनेस के अंदर, तो आपकी वो कैपिटल कितनी होगी? बिजनेस के लिए कैपिटल कितनी होगी? 10 लाख रुपीज की। अब तुमने साल के बीच में बिजनेस से 2 बार 2-2 लाख रुपए निकाल लिए, 2 बार 2-2 लाख रुपए निकाल लिए। टोटल कितने पैसे निकाले? पर्सनल पर्पस के लिए सर 4 लाख रुपए निकाले। अब बिजनेस 1 साल के बाद तुम्हें कितने पैसे वापस करेगा? 10 लाख। 10 लाख वापस करेगा बिजनेस तुम्हें? नहीं नहीं नहीं, कितने वापस करेगा? सर 10 में से 4 तुमने निकाल लिए ना, 6 लाख ही तो वापस करेगा। तो जब भी आप ड्रॉइंग्स करते हो बिजनेस से पर्सनल पर्पस के लिए, तो वो आप क्या करते हो? कैपिटल में से माइनस करते हो। ठीक है, चलो देखो सारी चीजें बता रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ, सीरियसली कर लोगे सब क्लियर हो जाएगा, मैं सारा क्लियर करवा दूंगा, एक चीज नहीं छोड़ूंगा। लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या होता है? सर हमें पैसा, हमने किसी से मनी ली और हमें उसको क्या करनी है? वापस करनी है। तो जो हमने किसी से पैसे लिया, हमें जो वापस करना है दैट इज नोन एज लाइबिलिटी। तो आई ओ समवन, तो मैंने अगर किसी से पैसे लिया तो आई ओ टू समवन। देखो टेक्निकल वर्ड्स भी समझो। अगर मैं किसी से पैसे लेता हूं तो आई कैन से कि आई ओ टू समवन। लेट सपोज मैंने राजू से मैंने 10 लाख रुपए लिए, तो आई ओ टू राजू 10 लाख रुपीज। कितना ओ करता हूं मैं राजू को? 10 लाख रुपए ओ करता हूं दोस्तों। ठीक है, आई ओ टू राजू 10 लाख रुपीज। तो व्हाट इज लायबिलिटीज? लायबिलिटी मींस अमाउंट ओड और पेबल बाय द बिजनेस। लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर्स ऑफ द बिजनेसेस, ध्यान से देखना। देखो लायबिलिटी भी बिजनेस के अंदर 2 तरीके की होती है, बहुत तरीके की होती है। एक होती है इंटरनल लायबिलिटी, एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। सर मतलब सर पहली बार सुन रहे हैं हम इंटरनल लायबिलिटी एक्सटर्नल लायबिलिटी? मैं समझा रहा हूं ना, सुन तो लो। तो अगर ओनर्स ने जो बिजनेस में पैसे लगाए, वो क्या होता है? कैपिटल। कैपिटल भी बिजनेस के लिए क्या है? एक तरीके से लायबिलिटी। लेकिन ये लायबिलिटी किसकी है? ओनर्स की ना। ओनर्स की लायबिलिटी को बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी।
लेकिन अगर बिजनेस ने किसी थर्ड पार्टी से पैसा लिया, बैंक से पैसा लिया, कहीं से भी पैसा लिया, किसी थर्ड पार्टी से पब्लिक डिपॉजिट्स लिया, कुछ भी लिया, पब्लिक से पैसे लिए, बैंक से लिए, डिबेंचर्स इशू करे, कुछ भी करा, मालिकों का पैसा नहीं था, वो ओनर से पैसे नहीं लिए, ओनर्स के अलावा किसी से भी पैसे लिए, दैट इज एक्सटर्नल लायबिलिटी। वो क्या हो जाता है, बोलो, एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्या हो जाता है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो जो मालिकों का पैसा था, ओनर्स का पैसा था, वो बिजनेस के लिए क्या है, इंटरनल लायबिलिटी। बाहर वालों का जो पैसा है, दैट इज एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है, चलो आगे, नॉन करंट लायबिलिटी। अब देखो लायबिलिटीज और टू टाइप्स ऑफ हो गई, एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी, एक होती है करंट लायबिलिटी। देखो अकाउंटेंसी ना बहुत बार नाम से आप समझ जाते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना, नाम को समझ लो एक बार। देखो नाम क्या लिखा हुआ है, नॉन करंट लायबिलिटी, और एक लिखा है करंट लायबिलिटी। करंट 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 बहुत जल्दी फ्लो करता है, नहीं करता, ये सर करंट की स्पीड तो बहुत तेज होती है। करंट को कभी देखा है, नहीं देखा सर। तो करंट लायबिलिटी को कभी सर, करंट लायबिलिटी का मतलब ऐसा होता होगा कि हम उसको जल्दी से पे कर दें, हम उसको जल्दी से पे कर दें। यस, करंट लायबिलिटी इज अ लायबिलिटी जो कि आपको पे करनी है विद इन 12 मंथ्स। कितना पे करना है, 12 महीने के अंदर उसको आपको पे करना है। तो करंट लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी व्हिच इज पेबल विद इन, बोलो बोलो, 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो साल खत्म होने के बाद। तो ये आप कब से देखोगे, ये आप 31 मार्च से देखते हो। तुम लोग पता है क्या करते हो, तुम एक छोटा सा जो है ना, देखो हाफ नॉलेज इज डेंजरस नॉलेज। कैसी नॉलेज, डेंजरस नॉलेज। तो तुम लोग डेंजरस वाला खिलाड़ी हो। तुम लोग पता है क्या करते हो, अगर मैं तुम लोगों को बोलूं, सर बोलो तो सही, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि सर 31 जुलाई 2021 के अंदर आपने एक लाइबिलिटी ली, ठीक है, और आपने उसको जो पे जो करना है, आपको पे करना है इसको 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 30th ऑफ सितंबर 2022। अब मैं आपसे पूछूंगा, देखो ध्यान से, मैं आपसे पूछूंगा कि सर ये करंट लायबिलिटी है कि नॉन करंट लायबिलिटी है, तो तुम लोग क्या बोलोगे, क्या करोगे, 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6, तुम्हें क्या लगा कि सर ये तो एक साल से ज्यादा हो गया, एक साल से ज्यादा हो गया। तुम लोग क्या बोलोगे, सर 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 ये तो नॉन करंट लायबिलिटी है, ये तो नॉन करंट लायबिलिटी है। लेकिन दोस्तों आंसर गलत है। 100% मैं बोल रहा हूं, आप लोगों ने इसको नॉन करंट लायबिलिटी बोला होगा। सच्ची में ना, बोलो, गलती को एक्सेप्ट करा करो। आपको यहां से नहीं देखना, आपको देखना है एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। देखो ये वाला जो अकाउंटिंग ईयर, कौन सा अकाउंटिंग ईयर है सर, 21-22 वाला अकाउंटिंग ईयर है। स्टार्ट कब हुआ सर, ये स्टार्ट हुआ 1/4/21, फिनिश कब होगा 31/3/22, इस दिन फिनिश होगा। तो जिस दिन फिनिश होगा ना, उस दिन से 12 महीने देख रहे हैं आपको। फिनिश कब हो रहा है, 31/3/2022। और लाइबिलिटी कब पे कर दी है, 30 सितंबर 2022। बोलो कितने महीने हुए सर, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितने महीने हुए दोस्तों, 6 महीने। लाइबिलिटी कितने महीने में पे करनी है, 6 महीने में पे करनी। कौन सी लाइबिलिटी हो गई, करंट लाइबिलिटी। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ मेरे ख्याल से, अब तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, पहले तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। ठीक है, डन, पक्का, प्रॉमिस। कमेंट करके बताओ फिर, अगर अभी पहली बार तुम्हारा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो आपको देखो कब से देखना है, देखो डेफिनेशन के ऊपर फोकस करो। करंट लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी व्हिच इज पेबल विद इन 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। तो पहले एंड पर तो पहुंच जाओ। तो 31 मार्च से 12 महीने के अंदर अंदर अगर तुम पे कर रहे हो तो करंट लायबिलिटी है दोस्तों, उसके बाहर अगर आप जा रहे हो तो वो नॉन करंट लायबिलिटी है। ठीक है, पक्का, प्रॉमिस, अच्छा लग रहा है। चलो, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी व्हिच इज पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन अ ईयर। एक साल के बाद जो आपको पे करना है फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, जैसे कि लोन्स, डिबेंचर्स वगैरह। ठीक है, आई होप मैंने आपको समझाया। छोटा सा आपका एक क्लिनिकर आप थोड़ा सा एरर कर देते हो, वो भी मैंने थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करी। ठीक है, चलो आगे, एसेट्स 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 एसेट्स। तो मैं बेचा क्या करता हूँ, मैं बच्चों से पूछता हूँ यार एसेट्स बताओ यार क्या होते हैं एसेट्स। 12th का बच्चा आता है ट्रायल क्लास लेने के लिए, पूछता है सर, मैं उससे पूछता हूँ बेटा एसेट्स क्या होता है, तो कहते हैं सर पंखा हो गया सर, लाइट्स हो गई सर, फर्नीचर हो गया सर, ये मेरा एसेट है। ठीक है, उसने बोला सर इस रूम के अंदर जो भी आपके पास जो भी रखा है सारा आपका एसेट। मैंने कहा अच्छा, तो ये चीज सही है क्या सर, ये चीज एकदम गलत। हर चीज एसेट नहीं होती, हर चीज एसेट नहीं होती। देखो क्या लिखा हुआ है, एनीथिंग विच विल इनेबल द फर्म टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन द नेचर। सर ऐसी चीज जो मुझे बेनिफिट देगी फ्यूचर में। सर कौन सा बेनिफिट, कमा के देगी, मेरी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करके देगी, वो चीज मेरे लिए क्या है, बोलो बोलो, एसेट है। उसके अलावा बाकी सारी चीजें मेरे लिए कोई एसेट मायने नहीं रखती। ठीक है, उसके लिए बाकी और कोई चीज मेरे लिए एसेट नहीं है यार, सीधी सी बात है। कोई ऐसी चीज जो मुझे अर्न करके दे, जो मेरी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करके दे, वो मेरे लिए एसेट है। ठीक है, देखो घर में गाड़ी है, दो गाड़ी, एक है ऑफिस वाली गाड़ी, एक है गाड़ी जिसमें आप पार्टी करने के लिए जाते हो दोस्तों के साथ। अब जिस गाड़ी में आप पार्टी करने के लिए जाते हो दोस्तों के साथ, वो क्या आपकी एसेट हो गई, नहीं सर, वो आपकी एसेट थोड़े कमा के थोड़ी ना दे रही है उसको, तो बल्कि आप क्या कर रहे हो, खर्चा करके आ रहे हो। लेकिन वो जो एसेट है, जैसे पापा क्या जाते हैं ऑफिस जाते हैं, वो कार क्या है हमारे लिए, एसेट है।
है ना। अगर वो कार ही ना हो तो पापा ऑफिस कैसे जाए, काम करने कैसे जाए सर, ठीक है, पैसे कैसे आएंगे, तो वो कार क्या है, एसेट है। ठीक, समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे, ठीक है आगे। इट शुड बी ओन्ड बाय द बिजनेस, लेकिन याद रखो, देखो बुक में ऐसे डेफिनेशन लिखी हुई है कि वो आप ओन करते हो, ठीक है, आप उसके ओनर हो, लेकिन अगर वो आपने रेंट पे भी ले रखी है, अगर आपने रेंट पे भी ले रखी है तब भी वो आपकी क्या हो जाती है, एसेट होती है, ठीक है, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपको अर्न करके देती है, ठीक है। इट मे बी टैंजिबल फॉर्म और इनटैंजिबल फॉर्म। तो देखो एसेट्स और कितने तरीके की होती है सर, एक टैंजिबल एसेट होती है, एक इनटैंजिबल एसेट होती है। टैंजिबल एसेट कौन सी होती है बता दो फिर, कौन सी होती है टैंजिबल एसेट? टैंजिबल एसेट सर वो वाली एसेट होती है जिसको सर हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, वो टैंजिबल एसेट, ठीक है। इंटैंजिबल एसेट सर हम जिसको देख नहीं सकते, which cannot be seen but it can be felt, that is known as intangible asset। सर फॉर एग्जांपल कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये हमारा क्या हो गया, इंटैंजिबल एसेट, ये भी ठीक है। समझे मेरी बात, क्या होता है टैंजिबल एसेट, क्या होता है इंटैंजिबल एसेट, ठीक है। तो इंटैंजिबल एसेट्स के कुछ एग्जांपल होते हैं, जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ठीक है। इसको थोड़ा इसकी डिटेलिंग भी देखा करो कि सर कॉपीराइट एक्चुअल में क्या होता है, ट्रेडमार्क एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। गुडविल आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब जैसे लेट सपोज मैं आपको नॉलेज देके अर्न कर रहा हूं, तो इट इज माय नॉलेज इज इंटैंजिबल एसेट फॉर मी, है ना। मेरे लिए और एसेट क्या है, मेरी नॉलेज। इट शुड हैव सम वैल्यू अटैच्ड टू इट, यार उस एसेट की कुछ ना कुछ वैल्यू तो होनी चाहिए ना। अगर मान लो अगर किसी चीज की वैल्यू ही नहीं है तो आप उसको फिर फ्री में परचेज करके लाए, कोई वैल्यू नहीं है उसकी, वो चीज आपको पता नहीं अर्न करके दे रही है नहीं अर्न करके दे रही, तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। देखो अगर वैल्यू नहीं होगी तो उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड कैसे करोगे। हमने क्या पढ़ा था अकाउंटिंग की डेफिनेशन के अंदर कि भाई अकाउंटिंग उसी ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं जिसकी कोई वैल्यू हो। चलो चलो चलो, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस थी, तो चलो देखो एसेट क्या होती है। एसेट सर हमने ओन करनी चाहिए, ठीक है, वी शुड बी द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट। सर एसेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज अ टैंजिबल एसेट, वन इज अन इंटैंजिबल एसेट। टैंजिबल एसेट्स आर दोज व्हिच कैन बी सीन एंड कैन बी टच्ड, इंटैंजिबल एसेट्स आर व्हिच कैन नॉट बी सीन बट कैन बी फेल्ट, ठीक है, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती इंटैंजिबल एसेट्स की, और उस एसेट की कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि अगर वैल्यू नहीं होगी, अगर कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होगी, फाइनेंशियल वैल्यू नहीं होगी, तो उसको मैं अकाउंट्स में रिकॉर्ड कैसे करूंगा, ठीक है। और इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन मनी टर्म्स, और मनी टर्म्स में आप उसको क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, जब भी तो आप क्या करोगे उसको अपने अकाउंट बुक के अंदर क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। आगे आगे एसेट्स, देखो एसेट्स और कितनी तरीके की होती है, एक होती है नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स के अंदर कौन सी एसेट्स आती है, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आती है टैंजिबल एसेट्स और इंटैंजिबल एसेट्स। अब मैंने इनकी ना डेफिनेशन नहीं लिखी जानबूझ के, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। और करंट एसेट्स होती है, और करंट एसेट्स के बाद कौन सी एसेट्स होती है, फिक्टिशियस एसेट्स। तो तीन एसेट्स, पहला क्या क्लासिफिकेशन है, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, और एक क्या हो गई, फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। कौन सी हो गई, फिक्टिशियस एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स में क्या लिखोगे आप सर, नॉन करंट एसेट्स क्या होती है, देखो नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होती है जो आपने परचेज करी है लेकिन आप उसको बेचोगे नहीं, आप उसको क्या करोगे बिजनेस में, उससे अपनी अर्निंग कैपेसिटी को और इंक्रीज करोगे, सालों साल उसको अपने बिजनेस में क्या करोगे, यूज करोगे। करंट एसेट्स वो एसेट्स होती है जिसको परचेज करने का ही पर्पस है कि सर मैं उसको बेच दूंगा। एक कार डीलर है, एक कार का शोरूम है, उस बंदे ने कार को परचेज करा, अरे उसने कार को क्यों परचेज करा, क्योंकि वो उस कार को सेल करना चाहता है। उस कार को वो क्या कर देगा, बोलो जल्दी से, सेल कर देगा, ठीक है। लेकिन एक मैं कार का डीलर नहीं, मैं कार परचेज करूंगा। मैं कार क्यों परचेज करूंगा, क्योंकि मैं उसको यूज करूंगा बिजनेस के अंदर, अपने ऑफिस के अप एंड डाउन करने के अंदर मैं उसको क्या करूंगा, यूज करूंगा। तो मेरे लिए वो कोई करंट एसेट्स नहीं है, मेरे लिए वो क्या है, नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। लेकिन शोरूम वाले भैया के लिए जिन्होंने कार ली, वो उसको कार क्यों खरीदी, उन्होंने बेचने के लिए, उनके लिए वो क्या है, करंट एसेट्स, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट्स कौन से एसेट्स है, जिसको सर हमने खरीदा है, सालों साल बिजनेस में यूटिलाइज करेंगे और वो एसेट्स हमारी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे, तो दैट इज नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट्स कौन से होते हैं ये अभी आपको समझाएंगे, फिक्टिशियस एसेट्स कौन से होते हैं आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब नॉन करंट एसेट्स के अंदर फिक्स्ड एसेट्स आते हैं जो टैंजिबल और इंटैंजिबल होते हैं, वो मैंने आप लोगों को क्या करा, एक्सप्लेन करा, ठीक है। चलो अब बिजनेस के अंदर ना कुछ एक और वर्ड होता है, रिसीट्स, ठीक है, रिसिट्स, आप इसको क्या बोल सकते हो, रिसीट्स बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, रिसीट्स, ठीक है, रिसिट्स। तो रिसिट्स का मतलब क्या होता है, मनी का इनफ्लो होना, पैसे आना। अगर मैं गुड सेल कर रहा हूँ या अगर मैं किसी को कोई सर्विसेज दे रहा हूँ, ठीक है, क्लास के मैं क्या दे रहा हूँ, आपको सर्विसेज दे रहा हूँ, तो आपके पास से मेरे पास पैसे आ रहे हैं, आपके लिए क्या है, एक्सपेंडिचर, मेरे लिए क्या है, इनकम। तो वो जो इनकम है, पैसे आएंगे ना, उसको क्या बोलेंगे, रिसीट्स, ठीक है। तो व्हाट इज रिसिप्ट, इट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग गुड्स, पैसा जो मिलेगा गुड्स को बेच के या फिर सर्विसेज को बेच के या एसेट्स को सेल करके। रिसीट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू, देखो रिसीट्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज अ रेवेन्यू रिसिट्स, दूसरी क्या होती है, हमारी कैपिटल रिसिट्स, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसिट्स क्या होती है, ध्यान से देखो, इट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, या इन सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज से इन फिक्स्ड डिपॉजिट्स। और नहीं समझ में आया, ऊपर से गया, मैं समझाता हूं आपको, ध्यान से सुनो, इधर देखो, इधर 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 ध्यान से देखो। देखो एक बार जब बैठते हो ना, वीडियो को ऑन करते तो एक जगह बैठ जाया करो, अब आदत बनाया करो कि वीडियो के साथ साथ जो है ना कुछ लिखो,
मैं आपको बता रहा हूँ, देखो देयर आर सम हैबिट्स, अगर आप क्या कर रहे हो, बेड पे बैठ के देख रहे हो आराम से वीडियो, कभी समझ में नहीं आएगा, कभी नॉलेज ढंग से प्रॉपर वो जाएगी नहीं। आपको जल्दी क्या करना चाहिए, एक छोटा सा नोटबुक बनाओ अपनी, और उसके अंदर जो भी मैंने इंपॉर्टेंट चीज जो बता रहा हूँ उसको इनकॉर्पोरेट कर लो, उसी टाइम उसको क्या कर लो, रिटर्न डाउन कर लो अपने नोट्स के अंदर। देखो मैं पैसे अर्न करता हूँ फ्रॉम बाय गिविंग क्लासेस, तो क्लासेस इज बाय गिविंग क्लासेस इज माय मेन बिजनेस। तो अगर उस क्लासेस से अगर मेरे पास क्या आ रही है, पैसे आ रहे हैं, क्लासेस देके अगर मेरे पास पैसे आ रहे हैं, वो क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट। अब मान लो मेरा एक नेबर है, नेबर को अपनी प्रॉपर्टी सेल करवानी थी, तो मैंने उसकी प्रॉपर्टी को सेल करवाया और उस बंदे से मैंने क्या ले ली, कमीशन। ठीक है, अब वो क्या मेरा नॉर्मल बिजनेस है, क्या मेरा बिजनेस है क्या कि प्रॉपर्टी लोगों की सेल करवाना, कमीशन? नहीं सर। तो ये जो पैसे आए ये क्या है, मेरी कैपिटल रिसिप्ट्स। क्या है, कैपिटल रिसिप्ट्स। समझे मेरी बात, नहीं समझे? तो अगर बिजनेस से पैसे आ रहे हैं, आपका जो भी बिजनेस हो सकता है, आप कोई गुड्स को सेल कर रहे हो, आप कोई भी सर्विसेज दे रहे हो, जो आपका मेन बिजनेस है, उससे जो पैसे आए वो क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। बाकी अलावा किसी भी चीज से पैसे आए, तुम रास्ते में जा रहे थे, किसी का वॉलेट गिरा हुआ था, उसके अंदर 3 नोट थे पिंक वाले गांधी जी के, तुमने उठा लिए, पार्टी कर ली, वो कौन से पैसे हो गए, कैपिटल रिसिप्ट्स। कौन से पैसे, कैपिटल रिसिप्ट। तुमने लॉटरी खरीद ली, 2 करोड़ की तुम्हारी लॉटरी निकल के आई, कौन से पैसे हो गए, कैपिटल रिसिप्ट्स। क्योंकि बिजनेस थोड़ी ना है ना हमारा। ठीक है, तो व्हाट आर कैपिटल रिसिप्ट्स? इट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट ट्रांजैक्शंस व्हिच आर नॉट रेवेन्यू नेचर। तो रेवेन्यू के अलावा, मतलब बिजनेस के अलावा जो भी आपके पास पैसे आ रहे हैं वो क्या है, आपकी कैपिटल रिसिप्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेल ऑफ मशीनरी, आपने मशीनरी को सेल कर दिया। भाई मशीनरी बेचना थोड़ी ना मेरा बिजनेस है, या बिल्डिंग बेच दी, या मैंने अपना फर्नीचर सेल कर दिया, दैट इज नॉट माय बिजनेस। मशीनरी मान लो कि उसके लाइफ हो चुकी है, तो मुझे उसको बेचना है, तो मैंने उसको बेच दिया, तो उससे पैसे आए अब मेरे पास। हो सकता है कोई स्क्रैप में बेचा हो, कुछ पैसे आए मेरे पास, तो वो क्या है, कैपिटल रिसिप्ट, लेकिन वो मेरा बिजनेस नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर्स। अब दोस्तों देखो, एक्सपेंडिचर भी कुछ तरीके के होते हैं। अब एक्सपेंडिचर को क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो के अंदर आपको कुछ और थ्योरी मिलेगी, उसके बाद एक दो क्लासेस आपको थ्योरी रहेगी। तो बेसिकली क्या होगा कि 2-3 वीडियोस थ्योरी आएगा, उसके बाद 3-4 क्लासेस में मैं आपको करवाऊंगा प्रैक्टिकल्स, जैसे कि आपको जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेजर की प्रैक्टिस करवाऊंगा, ताकि आपको क्लास 12 के अंदर ना कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी चीज से रिलेटेड। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबा दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार। दोस्तों के साथ वैसे सारी चीजें तो शेयर करते हो, लेकिन अच्छी चीजें शेयर नहीं करते जिससे उनका भी फ्यूचर ब्राइट होगा। तुम्हें समझ में आया तो दोस्तों के साथ शेयर करो, है ना भाई। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स वीक है, तुम्हारे दोस्तों के कॉन्सेप्ट्स वीक होंगे, उनके भी कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, पक्का प्रॉमिस। चलो बाय बाय।